मन की शक्तियाँ तथा जीवन गठन की साधनाएं। स्वामी विवेकानंद जी द्वारा लिखित यह पुस्तक पाठकों के हाथ में देते हमें प्रसन्नता हो रही है। मनुष्य यदि जीवन के चरम लक्ष्य अर्थात पूर्णत्व को प्राप्त करने का इच्छुक है तो उसके लिए यह आवश्यक है कि वह अपने मन के स्वभाव को भली भांति परख ले। मन की शक्तियां सचमुच बड़ी ही आश्चर्यजनक हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने इस पुस्तक में इन शक्तियों की बड़ी अधिकारपूर्ण रीति से विवेचना की है और उन्हें प्राप्त करने के साधन भी बताए हैं। स्वामी जी स्वयं एक सिद्ध महात्मा थे। उन्हें इन साधनाओं का पूर्ण ज्ञान था जिनके सहारे एक साधक चरम उद्देश्य अर्थात आत्म अनुभूति प्राप्त कर सकता है। यह सत्य है कि ये साधनाएं भिन्न भिन्न व्यक्तियों के स्वभाव तथा उनकी प्रकृति के अनुसार अलग अलग हो सकती हैं। इस पुस्तक में स्वामी जी ने उन साधनाओं को व्यवहार में लाने के लिए जो उपदेश तथा सुझाव दिए हैं वे साधक के लिए वास्तव में बड़े ही उपयोगी सिद्ध होंगे। हमें विश्वास है कि इस पुस्तक से पाठकों का निश्चय ही हित होगा। अध्याय 1 मन की शक्तियाँ। लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में स्वामी विवेकानंद जी द्वारा दिया गया भाषण। संपूर्ण जगत में सर्वदा से ही किसी अलौकिक शक्ति में विश्वास चलता आ रहा है। हम में से सभी ने अलौकिक घटनाओं के विषय में सुना होगा और बहुतों ने तो ऐसी चमत्कारपूर्ण अलौकिक घटनाओं का व्यक्तिगत रूप से अनुभव भी किया होगा। अपनी आंखों देखी कुछ ऐसी ही घटनाओं का वर्णन करता हुआ मैं इस विषय को प्रारंभ करना चाहता हूँ। एक बार मैंने एक व्यक्ति के विषय में सुना कि वह किसी के भी मन के गुप्त प्रश्नों का उत्तर तत्काल दे देता है। यही नहीं, मुझे बताया गया कि वह भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं को भी पहले से बता देता है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और कुछ साथियों को लेकर मैं उस व्यक्ति के पास पहुंच गया। हम सभी ने अपने अपने मन में अपने अपने प्रश्न निश्चित कर लिए थे और भूल बचाने के लिए कागज पर लिखकर उन्हें अपनी जेबों में रख लिए थे। उस व्यक्ति ने ज्यों ही हम में से एक को देखा हमारे सारे गुप्त प्रश्नों को दोहरा ही नहीं दिया वरन उनके उत्तर भी दिए। तत्पश्चात उसने कागज पर कुछ लिखा और उसे मोड़कर उस पर मुझसे हस्ताक्षर करने को कहा। ऐसा करने के बाद उसके कथन अनुसार मैंने उस कागज की पुड़िया को बिना देखे ही तब तक के लिए अपनी जेब में रख लिया जब तक वह स्वयं उसे दिखलाने के लिए ना कहे। मेरे सब साथियों के साथ भी ऐसा ही किया गया। तत्पश्चात भविष्य में घटने वाली कुछ घटनाओं पर प्रकाश डालते हुए उसने हमसे कहा कि हम किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या वाक्य को अपने मन में सोच लें। वह संस्कृत बिल्कुल नहीं जानता था। ऐसा समझकर मैंने संस्कृत भाषा के एक लंबे वाक्य को मन में रख लिया, पर उसकी आज्ञा अनुसार जब मैंने जेब में से निकालकर कागज के उस टुकड़े को देखा तो महान आश्चर्य हुआ कि वह संस्कृत का बड़ा वाक्य ज्यों का त्यों वहां लिखा हुआ है। 1 घंटा पहले उस कागज पर उस वाक्य को लिखते समय अपनी बात की पुष्टि के लिए उसने यह भी सूचित कर दिया था कि यह व्यक्ति इसी वाक्य को अपने मन में निश्चित करेगा और यह सत्य निकला। मेरे दूसरे साथी से भी, जिसकी जेब में भी वैसा ही कागज का टुकड़ा रखा हुआ था, अपने मन में कोई वाक्य सोच लेने के लिए कहा। उन्होंने अरबी भाषा का एक वाक्य निश्चित किया जो कुरान से लिया गया था, पर वह अरबी वाक्य भी उनकी जेब में रखे हुए कागज के टुकड़े पर ज्यों का त्यों लिखा हुआ मिला। मेरे साथियों में से एक डॉक्टर थे। उन्होंने जर्मन भाषा में लिखी गई एक वैद्यक की पुस्तक से एक वाक्य अपने मन में रख लिया, पर वह जर्मन भाषा का वाक्य भी उनकी जेब वाले कागज के टुकड़े पर लिखा हुआ मिला। यह सोचकर कि शायद उसने पहली बार मुझे किसी प्रकार से धोखा दे दिया हो। कुछ दिन पश्चात फिर कुछ साथियों को लेकर मैं फिर उस व्यक्ति के पास गया, पर इस बार भी वह अपने चमत्कार प्रदर्शन में आश्चर्यजनक रूप में सफल रहा। एक बार जब मैं हैदराबाद में था, मुझसे कुछ लोगों ने एक ऐसे भाषण के विषय में चर्चा की जो इच्छित वस्तुओं को अज्ञात स्थान से अज्ञात रूप से मंगा दिया करते थे। वे महाशय एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे। उनसे मैंने अपना चमत्कार दिखाने को कहा। संयोगवश उन्हें एक दिन ज्वर हो आया। भारतवर्ष में साधारणतः ये विश्वास किया जाता है कि यदि कोई पवित्र आत्मा किसी अस्वस्थ मनुष्य के सिर पर हाथ रख दे तो वह शीघ्र ही स्वस्थ हो जाता है। अतः ब्राह्मण देवता मेरे पास आकर अपने सिर पर हाथ रखने का आग्रह करने लगे। मैंने स्वीकार लिया और उनसे अपना चमत्कार दिखलाने का वचन भी ले लिया। स्वस्थ होने के बाद अपना वचन पूरा करने के लिए एक दिन वे आ पहुंचे। केवल एक लंगोटी छोड़कर हम लोगों ने उनके पास के सब वस्त्र ले लिए। ठंड पड़ रही थी, इसलिए अपने पास का कंबल मैंने उन्हें ओढ़ने के लिए दे दिया और एक कोने में बैठ जाने को कहा। पूरी 50 आंखें उनकी ओर बारीकी से देख रही थीं। मनोवांछित वस्तुओं के नाम कागज पर लिख देने के लिए जब उन्होंने कहा, तब हम लोगों ने ऐसी ऐसी वस्तुओं के नाम लिख लिए जो उस प्रदेश में पैदा ही नहीं होती हैं, जैसे अंगूर के गुच्छे, नारंगियां आदि।
कागज के टुकड़े उन्हें दे दिए गए। थोड़ी ही देर में देखते क्या है कि शरीर पर लिपटे हुए उस कंबल के अंदर से सारी की सारी वस्तुएं ढेर की ढेर निकलती चली आ रही हैं। उन निकली हुई वस्तुओं को यदि तोला जाता तो मेरा अंदाज था कि वे तोल में उस ब्राह्मण महोदय के शरीर के तोल से धूनी भारी तो अवश्य ही होती। उन फलों को खाने के लिए उन्होंने कहा, पर मायाजन्य अथवा कृत्रिम समझकर खाने में हमें हिचकिचाहट होने लगी। परंतु जब उन्होंने स्वयं खाना प्रारंभ कर दिया तो हम लोगों ने भी खाया और देखा कि स्वाद में कोई अंतर नहीं है। अंत में ताजे गुलाबों का ढेर लगाकर उन्होंने अपना चमत्कार प्रदर्शन बंद कर दिया। उस ढेर का प्रत्येक गुलाब सुंदर और पूर्ण रूप से खिला हुआ था। उसकी पंखुड़ियां ताजी और कोमल थीं तथा उन पर प्रातःकालीन ओस की बूंदें पड़ी थीं। गुलाब के सुंदर फूलों के इतने बड़े ढेर को देखकर हम लोग आश्चर्य करने लगे। पूछने पर उस सज्जन ने यही बतलाया कि यह सब हाथ की सफाई ही है। जो कुछ भी हो, केवल हाथ की सफाई के बल पर यह सब कर दिखाना असंभव है मालूम पड़ा। इतनी मात्रा में इतनी वस्तुएं भला कहाँ से लाई जा सकती हैं। इस प्रकार की बहुत सी चीजें मैंने देखी हैं और आप भी यदि भारतवर्ष का पर्यटन करें तो भिन्न भिन्न स्थानों में आपके सामने भी इस प्रकार की सैकड़ों चीजें आएंगी। भारत ही नहीं, सभी देशों में इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। इस देश में भी इस प्रकार की बहुत सी चमत्कारपूर्ण घटनाएं देखने को मिलेंगी। यह ठीक है कि इन सब में बहुत कुछ धोखेबाजी है, पर इस प्रकार की धोखेबाजी के पीछे कुछ वास्तविकता भी रहती है जिसके अनुकरण करने का प्रयत्न किया जाता है। आपको यह मानना ही पड़ेगा कि अनुकरण के लिए कुछ न कुछ वास्तविकता चाहिए। वास्तविकता के बिना अनुकरण संभव ही नहीं। आज के सहस्त्रों वर्ष पूर्व अति प्राचीन काल में इस प्रकार के चमत्कार आज की अपेक्षा अधिक दिखाई पड़ते थे। मेरा अनुमान है कि जब किसी देश की आबादी घनी हो जाती है तब उसकी मानसिक शक्ति निर्बल पड़ जाती है। इसके विपरीत जब किसी देश की आबादी विरली रहती है तब मानसिक शक्ति अपेक्षाकृत बढ़ी चढ़ी जाती है। प्रत्येक वस्तु को सूक्ष्म विश्लेषक दृष्टि से विचार करने की जिज्ञासा रखने वाले हिंदुओं ने इन चीजों को भी अपने हाथ में लिया और इस दिशा में अनुसंधान किया। इस प्रकार अनुसंधान करने का परिणाम यह हुआ कि वे कुछ आश्चर्यजनक परिणामों पर पहुंचे और उन्होंने इसका एक विज्ञान ही बना डाला। उन्हें ज्ञात हो गया कि ऐसे चमत्कारों में असाधारण तत्व भले ही हों, पर वे सब स्वाभाविक ही हैं। उनमें अलौकिकता कहीं नहीं है। वे भी ठीक उसी तरह नियमों से बंधे हुए हैं जिस प्रकार संसार के और भौतिक दृश्य हैं। प्रकृति ने किसी व्यक्ति विशेष को इस प्रकार की चमत्कारपूर्ण शक्ति देकर पैदा नहीं किया है, वरन इस प्रकार की शक्ति कर्म पूर्वक अध्ययन और अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार के विज्ञान को वे राजयोग कहते हैं। सहस्त्रों की संख्या में भारतवर्ष में ऐसे लोग हैं जो इस विज्ञान का अध्ययन और अभ्यास करते हैं तथा संपूर्ण राष्ट्र के लिए यह दैनिक पूजा पाठ का एक अंग ही बन गया है। जिस निष्कर्ष पर वे पहुंचे हैं वह यह है कि यह सब असाधारण शक्तियां मनुष्य मन में विद्यमान है। यह मन सृष्टि में अविच्छिन्न रूप से विद्यमान मन का एक अंग या अंश ही है। प्रत्येक मन एक दूसरे से निकटतम रूप में संबंधित है और वह जहाँ कहीं भी रहे संपूर्ण विश्व से उसका घनिष्ठ और प्रत्यक्ष संबंध है। आपने क्या कभी विचार संचरण का दृश्य देखा है? एक स्थान पर बैठा हुआ मनुष्य जो कुछ सोचता है वह विचार ठीक उसी रूप में दूसरे स्थान पर बैठे हुए मनुष्य के मन में प्रकट हो जाता है। संयोगवश नहीं, वरन तैयारी के साथ एक व्यक्ति दूर पर बैठे हुए दूसरे व्यक्ति के पास संदेश भेजना चाहता है और वह व्यक्ति जानता है कि संदेश आ रहा है तथा उसे ठीक उसी रूप में प्राप्त भी कर लेता है। इस क्रिया में दूरी का कोई महत्व नहीं है। विचार अपनी यात्रा प्रारंभ करता है और किसी भी स्थान पर बैठे हुए दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच जाता है। वह व्यक्ति उसे ठीक ठीक समझ भी लेता है। यदि मेरा मन आपके मन से सर्वथा भिन्न होता तो इस प्रकार के विचार संचरण की क्रिया कैसे संभव थी? साधारण अवस्थाओं में मेरा विचार आप तक सीधे सीधे नहीं पहुंचता। पहले वह आकाश स्थित लहरों में घुल मिल जाता है और फिर वे लहरें तुम्हारे मस्तिष्क में प्रवेश करती हैं। फिर वहां पहुंचकर वे तुम्हारे विचार का रूप ग्रहण करती हैं। यहाँ पर विचार आकाश में लय हो जाते हैं और वहां जाकर वे फिर अपने असली रूप में पुनः प्रकट हो जाते हैं। यह क्रिया चक्रवत है, पर मानसिक विचार संचरण वाली विधि में ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें वह बिना रूप परिवर्तन के ही सीधे साधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। इससे स्पष्ट मालूम पड़ता है कि मन अविच्छिन्न है। योगियों ने ऐसा ही कहा भी है। मन विश्वव्यापी यूनिवर्सल है। आपका मन, मेरा मन, दूसरों के छोटे छोटे मन सभी उस विश्वव्यापी अविच्छिन्न मन के अंश हैं।
उनकी अवस्था महासागर में उठी हुई छोटी छोटी लहरों के समान ही है और इसी अविच्छिन्नता के कारण हम एक दूसरे के पास विचारों को अबाधित रूप से भेज सकते हैं। अपने चारों ओर जो हो रहा है उसे आप अच्छी तरह देख रहे हैं। यह संपूर्ण विश्व प्रभात्मक है। हमारी शक्ति का जो अंश हमारे शरीर के पोषण में व्यय होता है उसे छोड़ बाकी बची हुई संपूर्ण शक्ति दूसरों को प्रभावित करने में ही लगती है। हमारा शरीर, हमारे सद्गुण, हमारी बुद्धि और हमारी आध्यात्मिकता सभी निरंतर दूसरों को प्रभावित करते रहते हैं और स्वयं प्रकाशित होते रहते हैं। यह क्रिया हमारे चारों ओर निरंतर होती रहती है। एक ठोस उदाहरण लेकर हम इसे और स्पष्ट कर सकते हैं। एक व्यक्ति विशेष आपके पास आता है। वह विद्वान है, उसकी भाषा बड़ी मधुर है और पर्याप्त समय तक आपसे वार्तालाप भी करता है, पर आपके ऊपर प्रभाव जमाने में वह सर्वथा असफल रहता है। और वही एक दूसरा व्यक्ति आता है जो अपनी टूटी फूटी भाषा में कुछ ही शब्द बोल पाता है, फिर भी वह आप पर विशेष प्रभाव जमा जाता है। आप में से बहुतों ने यह देखा है। अतः यह स्पष्ट है कि केवल शब्दों से प्रभाव नहीं जमता। शब्द और विचार दोनों मिलकर किसी दूसरे पर प्रभाव जमाने के कार्य में केवल 1/3 अंश का काम देते हैं। बाकी 2/3 तो व्यक्ति का व्यक्तित्व ही काम देता है। व्यक्तित्व में ही वह आकर्षण शक्ति है जो दूसरों पर प्रभाव जमाती है। हम लोगों के घरों में भी मुखिया होते हैं, पर सभी मुखिया कुटुंबियों पर प्रभाव डालने में सफल नहीं होते। कुछ सफल होते हैं तो कुछ असफल। ऐसा क्यों? हम लोग अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं। जब हमें असफलता मिलती है तो हम कह उठते हैं कि अमुक अमुक व्यक्ति हमारी असफलता के कारण है। असफलता में कोई अपना दोष या अपनी कमजोरी स्वीकार करना नहीं चाहता। प्रत्येक व्यक्ति अपने को निर्दोष समझता है और किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु को अपनी असफलता का कारण बतलाता है। कभी कभी तो भाग्य के मत्थे सब दोष मढ़कर छुट्टी ले ली जाती है। जब कुटुंब के मुखिया अपनी व्यवस्था में असफल हों तो उन्हें स्वयं अपने से ही प्रश्न पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है कि कोई तो अपनी व्यवस्था में सफल होता है और कोई नहीं। तब आपको ज्ञात होगा कि इसका कारण है मनुष्य विशेष, उसकी उपस्थिति, उसका व्यक्तित्व। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मनुष्य समाज के बड़े बड़े नेताओं को भी ले लें तो हमें सदा यही ज्ञात होगा कि उनकी सफलता का रहस्य उनका व्यक्तित्व ही था। भूतकालीन बड़े बड़े लेखकों और विचारकों को ले लें और देखें कि उन्होंने भी वास्तव में कितना सोचा है। उन सारे प्राचीन लेखों को देखें जिन्हें भूतकालीन मनुष्य समाज के नेताओं ने हमें दे रखा है। उनकी प्रत्येक पुस्तक को सामने रखकर उनका मूल्य आंकें तो हमें पता लगेगा कि इस जगत में नए और मौलिक विचार बहुत ही कम हैं। उनकी पुस्तकों में दिए गए विचारों का अध्ययन करें तो वे लेखक हमारे लिए बहुत महान नहीं ज्ञात होते, पर हम यह भी जानते हैं कि वे अपने युग में महान थे। किस चीज ने उन्हें इतना महान बनाया था? उन्हें महान बनाने का श्रेय ना उनके विचारों को दे, ना उनके ग्रंथों को है और ना उनके व्याख्यानों को ही। वह तो कुछ दूसरी ही वस्तु थी और चली गई। वह था उनका व्यक्तित्व। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि दूसरों पर प्रभाव जमाने में मनुष्य का व्यक्तित्व 2/3 और उसकी बुद्धि तथा भाषा केवल 1/3 काम करते हैं। सच्चा मनुष्यत्व या उसका व्यक्तित्व ही वह वस्तु है जो हम पर प्रभाव डालती है। हमारे कर्म हमारे व्यक्तित्व के बाह्य आविष्कार मात्र हैं। प्रभावी व्यक्तित्व कर्म के रूप से प्रकट होगा ही। कारण के रहते हुए कार्य का आविर्भाव अवश्यम भावी है। हमारी सभी प्रकार की शिक्षाओं का उद्देश्य तो मनुष्य के इसी व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए, परंतु इसके विपरीत हम केवल बाहर से पॉलिश करने का ही प्रयत्न करते हैं। यदि भीतर कुछ सार ना हो तो बाहरी रंग चढ़ाने से क्या लाभ? शिक्षा का लक्ष्य अथवा उद्देश्य तो मनुष्य का विकास ही है। वह व्यक्ति जो दूसरों को प्रभावित करता है, या यूं कहें कि जो दूसरों पर जादू कर देता है, शक्ति का भंडार होता है। जब वह तैयार होता है तो जो चाहता है कर डालता है। उसका व्यक्तित्व जहां पहुंचता है वही कार्य होने लगता है। हम जानते हैं कि यद्यपि वास्तविकता यही है, पर कोई भी भौतिक विधि नियम इसकी व्याख्या और मीमांसा नहीं कर सकता। रसायन शास्त्र तथा भौतिक शास्त्र के ज्ञान से हमें कैसे समझा सकते हैं? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन किस मात्रा में मिलकर ऐसा परिणाम उपस्थित कर सकते हैं? कितने परमाणु और किस दिशा में एकत्रित होकर ऐसा कार्य कर सकते हैं? कितने जीवन कोश इस रहस्यमय व्यक्तित्व को समझाने में समर्थ हो सकते हैं? फिर भी हम देखते हैं कि यह सत्य है। यही नहीं, व्यक्तित्व ही सच्चा मनुष्य है। वही चलता फिरता है और काम करता है, प्रभाव जमाता है, अपने साथियों, अपने संपर्क में आने वालों को चलाता है और काल कलवित हो जाता है
उसकी प्रतिभा, उसके ग्रंथ और उसके कार्य ही उसके चिन्ह स्वरूप रह जाते हैं। इन सब के विषय में गंभीरता से सोचें। धर्म उपदेशकों और बड़े बड़े दार्शनिकों की तुलना करें। दार्शनिकों ने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, पर उन्होंने शायद ही किसी व्यक्ति के अंतर प्रदेश पर प्रभाव जमाया हो। इसके विपरीत धर्म उपदेशकों ने अपने सामने अपने जीवन काल में ही कितने ही देशों को झुका दिया। यह अंतर केवल उसी व्यक्तित्व का है। उस दार्शनिक का व्यक्तित्व निर्बल और उस धर्म उपदेशक का व्यक्तित्व महान है। पहले में हम बुद्धि के दर्शन करते हैं और दूसरे में स्वयं जीवन का स्पर्श करते हैं। एक में यह केवल रासायनिक क्रिया है, जहाँ बहुत से रासायनिक पदार्थ एक जगह रख दिए जाते हैं और जो नियम अनुसार धीरे धीरे एक दूसरे से मिलकर विशेष परिस्थिति में जल उठते हैं, प्रकाश पैदा कर सकते हैं और कभी कभी असफल भी रह जाते हैं। पर दूसरे में एक प्रकार की ऐसी ज्योति पैदा हो जाती है जिसका प्रकाश शीघ्र फैलकर औरों को प्रकाशित करता है। योग का विज्ञान इस बात का दावा करता है कि उसने उन विधियों को पता लगा लिया है जिनसे व्यक्तित्व आकर्षक बनता है और कोई भी व्यक्ति उन नियमों का पालन कर अपने व्यक्तित्व को शक्ति संपन्न बना सकता है। व्यक्तित्व की यह शक्ति संपन्नता सभी प्रकार के शिक्षण का रहस्य है और व्यवहार जगत की एक प्रधान वस्तु है। इसका उपयोग सबके लिए है और यह सब पर लागू होता है। गृहस्थ, निर्धन, धनिक, व्यापारी तथा अध्यात्मवादी सभी के लिए व्यक्तित्व को शक्ति संपन्न बनाना बहुत ही बड़ी चीज है। भौतिक विधि नियमों के पीछे कुछ ऐसे विधि नियम हैं जो बड़े ही सूक्ष्म हैं और जिन्हें हम अच्छी तरह जानते भी हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भौतिक जगत, मानसिक जगत तथा आध्यात्मिक जगत ऐसी कोई भिन्न भिन्न वस्तु नहीं है, वरन सब एक ही है। इन सब की स्थिति काव्यमाकार है, स्थूल, उससे सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सबसे सूक्ष्म, सूक्ष्मतम। यही सबसे सूक्ष्म आत्मा है और सबसे स्थूल भाग शरीर है। यह अंतर जगत में जैसा वैसा ही बहिर्जगत में भी है। हमारे सामने की संपूर्ण सृष्टि स्थूल रूप है। यही स्थूल, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम होकर ईश्वर की संज्ञा प्राप्त कर लेता है। हम यह भी जानते हैं कि सबसे अधिक शक्ति उस सूक्ष्म में सन्निहित है, ना कि स्थूल में। एक व्यक्ति भारी बोझ उठाता है, परिणाम स्वरूप उसकी मांसपेशियां बाहर निकल आती हैं और उसके संपूर्ण शरीर पर परिश्रम जन्य चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। हम सोचते हैं कि उसकी मांसपेशियों में शक्ति है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। शक्ति तो उन बारीक बारीक स्नायुओं में है जो मांसपेशियों तक पहुंचकर उन्हें शक्ति संपन्न बनाती है। इनमें से यदि कोई स्नायु अथवा ज्ञान तंतु कट जाए और उसका संबंध मांसपेशियों से छूट जाए तो वे मांसपेशियां कार्य करने में सर्वथा अयोग्य बन जाती हैं। ये सूक्ष्म स्नायु अपनी शक्ति किसी दूसरी सूक्ष्मतर वस्तु से ले आते हैं और वह किसी और सूक्ष्मतर से, जिसे हम विचार कह सकते हैं, तथा वह भी अपने से सूक्ष्मतर से। इस प्रकार हम देखते हैं कि सूक्ष्म ही शक्ति का आधार है। यह जरूर है कि हम स्थूल की क्रिया को ही देख पाते हैं और सूक्ष्म के कार्य हमारी भौतिक आंखों से परे की वस्तु रहते हैं। जब स्थूल में कंपन पैदा होता है तो हम उसे देख पाते हैं और इसलिए हम उसे ही क्रिया शक्ति संपन्न मानने लगते हैं, परंतु संपूर्ण शक्ति सूक्ष्म में ही है। उस सूक्ष्म पदार्थ की क्रिया हम नहीं देख पाते। इसका कारण शायद यही है कि उस क्रिया की गति अत्यंत तीव्र और सूक्ष्म है। परंतु यदि कोई विज्ञान या वैज्ञानिक अनुसंधान उस सूक्ष्म तत्वों को हमारी पहुंच के अंदर ला दे तो स्थूल में उत्पन्न होने वाली क्रिया के वास्तविक कारण है, तो स्थूल की यह क्रिया हमारी इच्छा अनुगामिनी बन सकती है। झील के पानी की निचली सतह से जो बुलबुला सूक्ष्म रूप में उभर कर उठता है, उसे हम तब तक नहीं देख पाते जब तक कि वह पानी की ऊपरी सतह पर आकर अपना स्थूल आकार नहीं ग्रहण कर लेता। ठीक उसी तरह हम विचारों को भी उनकी सूक्ष्मता के कारण उस समय तक नहीं देख पाते जब तक कि वे बहुत विकसित नहीं हो जाते अथवा कार्य का रूप नहीं धारण कर लेते। हम निरंतर इस बात की शिकायत करते रहते हैं कि विचार अथवा कार्य हमारे अनुशासन में नहीं रहते, परंतु ऐसा हम कर ही कैसे सकते हैं यदि हम सूक्ष्म को अपनी जकड़ में पकड़ लें। यदि हम विचारों के मूल रूप को अपनी शक्ति की सीमा में पकड़ लाएं, तभी यह संभव है कि हम संपूर्ण को अपने अनुशासन की परिधि में खींच सकेंगे। अब यदि ऐसा कोई ढंग हो जिससे हम उन सूक्ष्म शक्तियों और सूक्ष्म मूल कारणों की सूक्ष्म परीक्षा कर सकें, शोध कर सकें अथवा समझ सकें और अंत में उन्हें ठीक ठीक पकड़ सकेंगे, तभी यह संभव है कि हम अपने को अपनी इच्छा अनुसार चला सकें। वह मनुष्य जिसने अपने मन पर अधिकार कर लिया है, दूसरों के मन पर भी अधिकार कर सकेगा। यही कारण है कि पवित्रता और नीतिमता सर्वदा से ही धर्म के उद्देश्य रहते चले आए हैं।
नीतिमान तथा पवित्र आत्मा ही अपने ऊपर अधिकार रखता है। सभी मन एक उसी विराट मन के अंग हैं। जो व्यक्ति मिट्टी के एक साधारण से ढले को ठीक ठाक पहचानता है, वही सृष्टि की संपूर्ण मिट्टी के रहस्य को जान सकता है। जो अपने मन को ठीक ठीक समझता है और उस पर अधिकार रखता है, वह विश्व के सभी मनों के वास्तविक रूप को समझता है और उन पर अपना अधिकार रखता है। यदि हम इन सूक्ष्म शक्तियों पर अधिकार कर लें तो बहुत सी शारीरिक व्याधियों से छुटकारा पा सकेंगे, बहुत सी चिंताओं से पिंड छूट सकता है और बहुत सी असफलताओं को सफलता में परिवर्तित कर सकते हैं। यह तो उपयोगिता की बात हुई, पर इसके अतिरिक्त कुछ और भी है जो इससे अधिक महत्वपूर्ण है। अब मैं आपसे एक सिद्धांत की बात कहूंगा, जिसके विषय में तर्क नहीं करूंगा, वरन आपके समक्ष सीधे साधे ढंग से उसके परिणाम को रख दूंगा। प्रत्येक मनुष्य अपनी बाल्यावस्था में ठीक उन्हीं स्थितियों से गुजरता है जिनसे होकर संपूर्ण मानव जाति आगे बढ़ी है। अंतर केवल इतना ही है कि इस क्रिया में मानव जाति में सहस्त्रों वर्ष लग गए हैं और बालक कुछ ही वर्षों में सब स्थितियों को पार कर लेता है। बालक पहले प्राचीन जंगली मानव की दशा में रहता है और सुंदर सी तितली को अपने पैरों के नीचे कुचल देता है। बालक पहले ठीक उसी रूप में रहता है जिस रूप में उसके असंस्कृत पूर्व पुरुष प्राचीन काल में रहते थे। जैसे जैसे वह बढ़ता है, उसे भिन्न भिन्न स्थितियों को पार करता हुआ ही अपनी जाति की विकास दशा को प्राप्त करता है। अंतर केवल इतना ही रहता है कि वह शीघ्रता करता है। अब आप सारी मानव जाति को अथवा पशु, मानव तथा छोटे छोटे सभी जीवों को एक साथ ले लें तो आपको ज्ञात होगा कि सबका एक ही उद्देश्य है, जिसकी ओर सभी दौड़ते चले जा रहे हैं। इसे हम पूर्णता कहें तो ठीक होगा। कुछ व्यक्ति, स्त्री या पुरुष पैदा होते हैं जो मानव के पूर्ण विकास के पूर्व निर्देशक होते हैं। बार बार जन्म लेकर धीरे धीरे उस पूर्णता की ओर पहुंचने की बजाय वे अपने जीवन के चंद वर्षों में ही मानो उस तक दौड़ जाते हैं। और हम जानते हैं कि हम भी उन सभी स्थितियों की क्रियाओं को पूर्ण करने में शीघ्रता कर सकते हैं, पर यह तभी संभव है जब हम अपने प्रति सच्चे हों। संस्कृति और सभ्यता से अपरिचित कुछ व्यक्ति यदि एक द्वीप पर रख दिए जाएं और उन्हें भोजन, वस्त्र और रहने की जगह का आवश्यक प्रबंध कर दिया जाए, तो वे धीरे धीरे बढ़कर संस्कृति के उच्च उच्च स्तरों पर पहुंचते रहेंगे। हम यह भी जानते हैं कि इस विकास की क्रिया में शीघ्रता भी की जा सकती है यदि उन्हें अतिरिक्त सहायक वस्तुएं प्रदान की जाएं। हम वृक्ष की बाढ़ में भी सहायता करते हैं। क्या ऐसा नहीं होता? यदि इन वृक्षों को प्रकृति पर छोड़ दिया जाए तो भी वे विकसित हुए होते, पर हाँ, समय अवश्य अधिक लगता। हमारी सहायता से वे कम समय में ही अपनी बाढ़ की पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। हम लोग स्वयं भी निरंतर ऐसा ही करते जा रहे हैं और कृत्रिम उपायों द्वारा वस्तुओं के बढ़ाव या विकास में शीघ्रता कर रहे हैं। यदि यह ठीक है तो हम मानव के विकास में क्यों शीघ्रता नहीं कर सकते? मानव मात्र को एक साथ एक स्तर पर लेकर हम ऐसा कर सकते हैं। दूसरे देशों में उपदेशक क्यों भेजे जाते हैं? इसीलिए कि उनकी सहायता से हम संपूर्ण मानव जाति के विकास में शीघ्रता कर सकें। अब प्रश्न उठता है कि क्या हम व्यक्ति के विकास में शीघ्रता नहीं कर सकते? कर सकते हैं। उत्तर यही होगा। क्या हम उस शीघ्रता की सीमा भी निर्धारित कर सकते हैं? नहीं। हम यह ठीक ठीक नहीं बता सकते कि मनुष्य अपने इस जीवन में कहाँ तक आगे बढ़ सकता है। आपके पास ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप यह कह सकें कि अमुक मनुष्य इतना ही कर सकता है, इससे आगे नहीं जा सकता। परिस्थितियां आश्चर्यजनक रूप से उसके विकास की क्रिया में शीघ्रता कर सकती हैं। फिर पूर्णता तक पहुंचने की क्रिया की गति के लिए क्या कोई सीमा निर्धारित की जा सकती है? अतः इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? यही ना कि अपनी जाति या वर्ग के ढंग का पूर्ण मनुष्य जो लाखों वर्षों में विकसित होते होते बनता आज ही बन सकता है। बड़े बड़े योगी यही कहते हैं कि बड़े बड़े अवतार या ईश्वरदूत ऐसे ही व्यक्ति होते हैं जो अपने इसी जीवन में पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति विश्व इतिहास के सब युगों में और सब समय हमारे सामने आते रहते हैं। थोड़े ही दिन की बात है कि एक ऐसे व्यक्ति विद्यमान थे जिन्होंने संपूर्ण मानव जाति के विकास को अपने इसी जीवन में प्राप्त कर लिया था। विकास की यह क्षिप्त गति भी नियमों से बंधी हुई है। यदि हम इन नियमों का पता लगाएं और इनके रहस्यों को समझ लें तथा इनका प्रयोग भी अपनी आवश्यकताओं के लिए करें, तो इसका परिणाम हमारा विकास होगा। हम अपने विकास अथवा प्रगति में शीघ्रता कर इसी जीवन में पूर्णता को प्राप्त कर लेंगे। हमारे जीवन का यह महत्वपूर्ण उच्च अंश है और मन तथा मन की शक्तियों के अध्ययन के विज्ञान का वास्तविक लक्ष्य यह पूर्णता ही है। धन या अन्य किसी द्रव्य से दूसरों की सहायता करना और उन्हें अपने दैनिक जीवन को निर्विघ्न ले चलने के लिए शिक्षा देना तो केवल ऊपरी वस्तु है। इस विज्ञान का उपयोग मनुष्य को पूर्ण बनाने की प्रक्रिया में विशेष सहयोग देने का है, ना कि इस बात में कि उसे छोड़ दिया जाए और वह अपने विकास की इस अंतिम मंजिल तक पहुंचने में युग बिता दे
और उसकी अवस्था ठीक वैसी ही बन जाए जैसी भौतिक शक्तियों के हाथ में पड़े हुए साधारण खिलौने की होती है, अथवा लकड़ी के उस छोटे से टुकड़े की होती है जो महासागर में लहरों के बीच इधर से उधर उद्देश्यहीन भटकता फिरता है। यह विज्ञान आपको शक्ति संपन्न देखना चाहता है ताकि अपने विकास की क्रिया को पूर्ण करने का कार्य आप प्रकृति पर ना छोड़कर अपने हाथ में ले लें और उसे इसी जीवन में प्राप्त कर लें। यह एक महान और महत्वपूर्ण विचार है। ज्ञान, शक्ति और आनंद की दृष्टि से मानव उन्नति करता जा रहा है। मानव जाति के रूप में हम निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। यह सत्य है, बिल्कुल सत्य। पर क्या यह व्यक्ति की दृष्टि से भी सत्य है? कुछ सीमा तक तो सत्य है ही, पर फिर प्रश्न उठता है कि इसकी निश्चित सीमा कहाँ पर है। मैं तो अपनी आंखों से केवल कुछ गज की दूरी की ही चीजें देख पाता हूँ, पर एक ऐसा भी आदमी है जो आंखें मूंद कर दूसरे कमरे में रखे हुए पदार्थों को भी देख सकता है। तुम कहो कि इस बात पर तुम्हारा विश्वास नहीं होता, तो शायद 3 सप्ताह में ही वह व्यक्ति तुम्हें ऐसा बना दे कि तुम वैसा भी करने लगो। यह विद्या तो किसी को भी सिखलाई जा सकती है। कुछ व्यक्ति तो 5 मिनट में ही ऐसे बनाए जा सकते हैं कि वे दूसरे के मन की बातें जान जाएं। यह क्रिया तो प्रदर्शित भी की जा सकती है। यदि यह सच है तो व्यष्टि के ज्ञान अथवा विकास की सीमा कहाँ निश्चित की जाए? यदि कोई व्यक्ति इस कमरे के कोने में बैठे हुए एक दूसरे व्यक्ति के मन की बातों को जान सकता है, तो क्यों नहीं वह दूसरे कमरे में बैठे हुए व्यक्ति के मन की बात जान सकता है? यही नहीं, कहीं दूर किसी भी जगह बैठे हुए व्यक्ति के मन की बात भी वह क्यों नहीं जान सकता? इसका उत्तर हम नकारात्मक रूप में नहीं दे सकते। हम में इतना साहस भी नहीं है कि हम कह दें कि यह संभव नहीं है। हम तो केवल इतना ही कह सकते हैं कि हम नहीं जानते कि यह कैसे संपन्न होता है। भौतिक विज्ञान के जानने वाले वैज्ञानिकों को इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि वे कह दें कि यह सब संभव नहीं है। वे तो यही कह सकते हैं कि वे इस विषय में कुछ नहीं जानते। विज्ञान जगत की घटनाओं पर विचार करता है, उन्हें एकत्रित करता है, कुछ साधारण नियम बनाता है और फिर अंतिम सिद्धांत को निकालकर सत्य को सामने रखता है। परंतु यदि हम घटित होने वाली घटना को ही ना माने, तो भला विज्ञान कार्य ही कैसे कर सकता है? मनुष्य कितनी शक्ति प्राप्त कर सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं। भारतीय प्रकृति की यही विशेषता है कि यदि वह किसी बात की ओर आकर्षित होती है तो उसमें तल्लीन हो जाती है, खो जाती है और दूसरी बातों को भूल जाती है या उनकी ओर से उपेक्षा वृत्ति ग्रहण कर लेती है। आप जानते हैं कि कितने प्रकार के विज्ञान ने भारत में जन्म लिया है? गणित ने वहां जन्म लिया। संस्कृत अंकों के आधार पर आप आज भी 1, 2, 3 आदि अंकों से लेकर 0 तक गिनते हैं। बीज गणित भी वहीं से प्रारंभ हुआ और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का पता भी भारतीयों को न्यूटन से हजारों वर्ष पहले ही मिल चुका था। आप भारतीयों की प्रकृति की इस विशेषता को जानते हैं। भारतीय इतिहास में एक ऐसा युग आया था जब भारतीय ऋषियों ने मनुष्य और उनके मन के अध्ययन में अपने को खो दिया। यह विद्या उनके लिए आकर्षक भी इसलिए थी कि मनुष्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति इस मार्ग से चलकर बहुत आसानी से कर सकता था। मनुष्य का मन सब कुछ कर सकता है। इस विचार से भारतीय मस्तिष्क इतना प्रभावित हुआ कि मन की शक्तियों का अध्ययन उसके लिए एकमात्र महत्वपूर्ण विषय बन गया। इस अध्ययन को उसने अपना लक्ष्य बना लिया। जादू, तंत्र मंत्र तथा अन्य सिद्धियां उनके लिए कोई साधारण बात नहीं थी। यह भी इतनी सरलता से सिखलाया जाता था कि जितना कि उसके पूर्व भौतिक शास्त्र। इस प्रकार के विश्वास ने भारतीयों के मन पर इतना प्रभाव डाला कि उसके मन से भौतिक विज्ञानों के अध्ययन की इच्छा मर सी गई। केवल यही वस्तु उनकी दृष्टि के सामने रह गई। योगियों के भिन्न भिन्न संप्रदाय अनेक प्रकार के प्रयोग करने लगे। कुछ लोगों ने प्रकाश का अध्ययन और प्रयोग प्रारंभ किया और देखने लगे कि भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों की रोशनी शरीर पर किस प्रकार परिवर्तन लाती है। उन्होंने कुछ विशेष रंग के वस्त्र पहन लिए, उसी रंगीन वातावरण में रहने लगे और वैसा ही रंगीन भोजन भी करने लगे। सभी प्रकार के प्रयोग इस प्रकार प्रारंभ हुए। कुछ ने ध्वनि पर प्रयोग करना प्रारंभ किया। कान बंद कर और फिर खोलकर उन्होंने अनुभव किया कि इस प्रक्रिया में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। कुछ लोगों ने घ्राण शक्ति पर प्रयोग करना शुरू किया। इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयोग होने लगे। इन सब के पीछे मुख्य विचार यही था कि मूल स्थान पर कैसे पहुंचा जाए, सूक्ष्म को कैसे जाना जाए और उस पर कैसे प्रभाव स्थापित किया जाए। कुछ साधकों ने तो इस दिशा में काफी चमत्कार दिखाया। कुछ लोग तो हवा में तैरने या इसके बीच से होकर आकाश में इधर से उधर जाने की दिशा में प्रयत्न कर रहे थे। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो मैंने एक पाश्चात्य विद्वान से सुनी थी। उन्हें भी लंका के गवर्नर ने बताया था, जिन्होंने स्वयं इस चमत्कारपूर्ण क्रिया को देखा था। एक लड़की सामने लाई गई और उसे पतली पतली लकड़ियां आड़ी तिरछी कर बनाई गई एक तिपाई पर
पैर के ऊपर पैर रखकर बैठा दिया गया। जब वह ठीक ठाक बैठ गई तो जादूगर ने एक के बाद एक करके उस तिपाई की लकड़ियों का निकालना प्रारंभ किया, और जब सारी लकड़ियां निकाली गई तो देखा गया कि लड़की हवा में तैर रही है। गवर्नर महोदय ने सोचा कि इसमें कुछ चालाकी है, और उन्होंने अपनी तलवार निकालकर बड़े जोरों से लड़की के नीचे की खाली जगह में चला दी। पर वह स्थान सचमुच ही खाली था और लड़की हवा में ही बैठी हुई थी। अब आप सोचेंगे कि यह क्या था। यह जादू नहीं था और ना ही कोई असाधारण बात ही थी। यही तो विशेषता है। भारत का रहने वाला कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि ऐसी चीजें नहीं हो सकती। भारतीय के लिए यह वास्तविक है, सत्य है। अपने शत्रुओं से युद्ध करते समय आप जानते हैं कि एक हिंदू प्रायः क्या सोचेगा। वह कहेगा कि क्या है, हमारा एक योगी कहीं से आ जाएगा और शत्रुओं की सारी सेना को मार भगाएगा। हिंदू जाति का यह चरम विश्वास है। हाथ या तलवार में क्या शक्ति है? शक्ति तो केवल आत्मा में है। यदि यह सत्य है तो विद्वानों के लिए काफी आकर्षण है कि वे इस दिशा में पूर्ण प्रयत्न करें। परंतु जैसा कि किसी भी विज्ञान के लिए किसी विशेष तथ्य की उपलब्धि अत्यंत कठिन होती है, वैसे ही इस विज्ञान के विषय में भी कठिनाइयां हैं। दूसरे विज्ञानों से भी अधिक कठिनाइयां हैं। फिर भी बहुत से लोग समझते हैं कि ये शक्तियां आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं। अपनी भाग्य स्थिति को बनाने में कितना समय लगता है? आप सोचें कि इंजीनियरिंग के विद्युत विभाग के विज्ञान को समझने में कितने वर्ष लगाने होते हैं। फिर आपको ज्ञात होगा कि इस दिशा में कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए बचा हुआ संपूर्ण जीवन लगा देना होगा। इसके अतिरिक्त अधिकांश विज्ञानों का विषय जड़ वस्तुएं ही हैं, जो एक स्थान पर जिस दिशा में रखी जाए वहीं पड़ी रहती हैं। आप कुर्सी का विश्लेषण कर सकते हैं क्योंकि वह हवा में नहीं उड़ती, परंतु यह विज्ञान मन से संबंधित है, जो सर्वदा इधर से उधर होता रहता है। जब आप इसका अध्ययन करना चाहेंगे, संभव है वह उस समय कहीं दूसरी जगह पर चला जाए और आपकी पकड़ में ना आ सके। एक क्षण मन एक स्थिति में है, दूसरे ही क्षण उसकी स्थिति भिन्न हो जाती है। यह सर्वदा बदलता रहता है। इस परिवर्तनशील मन का अध्ययन करना है, उसे समझना है, पकड़ में लाना है और उस पर अधिकार स्थापित करना है। आप स्वयं सोचिए कि यह विज्ञान कितना अधिक कठिन है। इसके लिए विशेष कठिन साधना की आवश्यकता है। लोग मुझसे कहते हैं कि मैं उन्हें व्यवहारिक प्रयोग क्यों नहीं सिखाता, पर यह हंसी खेल नहीं है। यहाँ मंच पे खड़ा खड़ा मैं आपसे बातें करूं और आप घर जाकर उसका कोई लाभ ना पाएं और ना मुझे ही कोई लाभ हो। फिर आप कहें ये सब बेकार बातें हैं, फजूल गपशप है। पर यह बेकार इसलिए है कि आप इसे बेकार बनाना चाहते हैं। मैं इस विज्ञान के विषय में बहुत कम जानता हूँ, पर जो कुछ भी जानता हूँ उसके लिए मुझे जीवन के 30 पूरे वर्ष लगा देने पड़े हैं, और उसके बाद 6 वर्षों से मैं जो थोड़ा सा जान पाया हूँ उसके विषय में लोगों को बताता चला आ रहा हूँ। इसका ज्ञान प्राप्त करने में मुझे 30 वर्ष लगे, और वह भी विशेष परिश्रम और कठिन साधना के साथ। कभी कभी मैं 20-20 घंटे साधना करता था, कभी कभी रात में केवल 1 घंटा सोता था, और कभी तो वह भी नहीं। रात भर उसी में लगा रहता था। कभी कभी मैं ऐसी जगहों पर रहता था जहाँ मुश्किल से कोई ध्वनि सुनाई पड़ती थी। कभी कभी मुझे कंदराओं और गुफाओं में भी रहना होता था। इतनी साधना के बाद भी मैं इस विज्ञान का थोड़ा अंश जान सका हूँ। कुछ भी नहीं जान सका यदि यह कहूँ तो वह भी गलत नहीं होगा। मैं तो इस विज्ञान के बाह्य स्वरूप का केवल एक छोर भर छू सकता हूँ। मैं तो इतना ही समझ सकता हूँ कि यह सत्य है, विशाल है और चमत्कारपूर्ण है। अब यदि आप में से कोई इस विज्ञान का अध्ययन करना चाहता है तो उसे दृढ़ निश्चय के साथ इसे प्रारंभ करना चाहिए, जिसे लेकर वह अपने जीवन के इतर व्यापारों में लगाता है, अथवा यूं कहें कि उससे भी अधिक दृढ़ निश्चय के साथ इस ओर प्रवृत्त होना चाहिए। व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए कितनी लगन की आवश्यकता होती है, कितना परिश्रम करना होता है। पिता, माता या बच्चा मर जाता है, फिर भी व्यापार बंद नहीं हो सकता। यही नहीं, यदि दिल बैठ रहा हो तो भी अपने व्यापार की जगह जाना पड़ता है, वह भी उस दशा में जब 1-1 घंटा काम करना भी जहर मालूम पड़ता है। यह है व्यापार, और हम कहते हैं यही ठीक है, यही उचित है। यह विज्ञान दूसरे व्यापारों से कहीं अधिक प्रयोगात्मक है। व्यापार में बहुत से लोग सफल हो सकते हैं, परंतु इसमें बहुत ही कम लोग, क्योंकि यहाँ पर मुख्यतः अध्येता की मानसिक गठन पर ही सब कुछ अवलंबित रहता है। व्यापार में जैसे प्रत्येक व्यक्ति करोड़पति अरबपति नहीं बन पाता, पर प्रत्येक कुछ न कुछ कमा लेता है, वैसे ही इस विज्ञान की भी अवस्था है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ साधना के बाद एक प्रकाश की झलकी पा सकता है, जिससे उसे विश्वास हो जाएगा कि यह सत्य है। और अवश्य ही कुछ ऐसे विशिष्ट व्यक्ति हो गए हैं जिन्होंने इसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है। इस विज्ञान की यही रूपरेखा है। यह विज्ञान अपने ही रूप में प्रकाशित है और अपना अलग अस्तित्व रखकर किसी भी दूसरे विज्ञान को तुलना के लिए ललकारता है। इस विज्ञान के क्षेत्र में दूसरे विज्ञानों की अपेक्षा अधिक मिथ्याभाषी हुए हैं, जादूगर हुए हैं और हुए हैं धोखा देने वाले।
पर ऐसा क्यों? इसलिए कि जो व्यापार अधिक लाभप्रद होता है उसी में धोखा देने वाले या भ्रष्टाचार फैलाने वाले लोग अधिक हो जाते हैं। परंतु यह कोई कारण नहीं है कि वह व्यापार अच्छा नहीं बन सकता। एक चीज और, मेरे द्वारा दिए गए सारे तर्क बौद्धिक व्यायाम के साधन बन सकते हैं अथवा चमत्कारपूर्ण घटनाओं का वर्णन बौद्धिक संतुष्टि भी दे सकता है। पर यदि आप में से कोई सचमुच इस विज्ञान को जानना चाहता है तो उसे इस बौद्धिक व्यायाम या संतुष्टि से ऊपर उठना होगा। केवल व्याख्यान का सुनना उसके लिए लाभप्रद नहीं है, क्योंकि व्याख्यान में सिखाई जाने वाली वस्तु यह नहीं है, यह तो जीवन है और जीवन ही जीवन को ले या दे सकता है। आप में से यदि कोई ऐसा हो जो सचमुच सीखना चाहता हो तो उसकी सहायता करने में मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। अध्याय 2, जीवन गठन की साधनाएं। विकास की गति के रुद्र हो जाने पर हम नीचे की ओर गिरते हैं और विकास के साथ आगे बढ़ते हैं। अतः हमें इस बात के लिए सतर्क रहना चाहिए कि विकास की गति रुकने न पाए। सर्वप्रथम तो हमारा शरीर ही हमारे अध्ययन का विषय बनना चाहिए, पर कठिनाई तो यह है कि हम अपने पड़ोसियों के तौर तरीकों को सुधारने में अधिक व्यस्त रहते हैं। हमारा कार्य अपने शरीर से ही प्रारंभ होना चाहिए। हृदय, यकृत आदि शरीर के ऐसे अंग हैं जो स्वतः विकास उन्मुख नहीं है। उन्हें जगाओ, उनके ऊपर आधिपत्य जमाओ और वे तुम्हारी आज्ञा मानकर तुम्हारी इच्छाओं के अनुकूल कार्य करने लगेंगे। एक समय था जब यकृत पर हमारा पूर्ण आधिपत्य था और हम अपने शरीर की संपूर्ण चमड़ी को ठीक उसी प्रकार एक साथ ही चालित कर सकते थे जैसे एक गाय। मैंने इस प्रकार के बहुत से व्यक्तियों को देखा है जो केवल कठिन अभ्यास के बल पर ही इस प्रकार का आधिपत्य फिर से प्राप्त कर सकते हैं। एक बार यदि हम अपनी छाप लगा सकें, अपना प्रभाव जमा सकें, तो फिर वह स्थायी बन जाता है। अंतर्निहित कार्यकारी शक्तियों को एक बार अपने प्रभाव में ले लो, फिर वे सर्वदा के लिए तुम्हारी बन जाती हैं। अपने शरीर संबंधी विशेष अध्ययन का यह प्रथम भाग है और सामाजिक प्रगति के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। इसके अतिरिक्त हर समय केवल चेतन शक्ति का ही अध्ययन करते रहना आवश्यक नहीं है। अपने महान अध्ययन का दूसरा भी भाग जो आत्मा को मुक्ति की ओर अग्रसर करता है, उसकी अपनी विशेषता है, पर वह सामाजिक जीवन के लिए उतना आवश्यक नहीं है। इसका प्रत्यक्ष कार्य आत्मा को स्वतंत्र कर देना, अंधकार में प्रकाश लाना, मलिनता को हटाना तथा साधक को इस योग्य बना देना कि वह अंधकार को चीरता हुआ आगे बढ़ निकले। हमारे जीवन का लक्ष्य है आत्मबोध। जब यह अवस्था प्राप्त हो जाती है तो यही मानव देवता बन जाता है, मुक्त हो जाता है। सर्वातीत हो जाने की इस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करने वाले मन के सामने संपूर्ण सृष्टि धीरे धीरे अपने रहस्यों को प्रकट करने लगती है। प्रकृति की पुस्तक के अध्याय एक के बाद एक अच्छी तरह समझ में आने लगते हैं और हम अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। जीवन मरण की गहरी घाटियों से निकलकर हम उस शुद्ध एकत्व की ज्ञान भूमि में पहुंच जाते हैं जहां जन्म मरण का अस्तित्व ही नहीं है। हम पूर्ण सत्य को जान लेते हैं और स्वयं वही बन भी जाते हैं। इस दिशा में पहली आवश्यक वस्तु एकांत और शांतिपूर्ण जीवन है। यदि अपने जीविका उपार्जन के लिए हमें दिन भर इधर उधर चक्कर लगाते रहना पड़े तो इस जीवन में महान की प्राप्ति अत्यंत ही कठिन है। संभव है इसके लिए फिर दूसरा जन्म लेना पड़े जब परिस्थितियां अधिक अनुकूल बन सकें। परंतु यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे और दृढ़ हों तो ये प्रतिकूल परिस्थितियां भी इसी जीवन में बदलकर अनुकूल बन जाएंगी। ऐसा क्या कभी हुआ है कि जिस वस्तु को तुमने सच्चाई से चाहा वह नहीं मिली? ऐसा संभव नहीं है। आवश्यकता और सच्ची इच्छा ने ही शरीर को जन्म दिया है। यह प्रकाश ही है जिसने तुम्हारे शरीर में मानो 2 छेद कर दिए हैं जिन्हें तुम आंखें कहते हो। यदि प्रकाश का अस्तित्व ना होता तो तुम्हारी आंखों का भी अस्तित्व संभव नहीं था। ध्वनि ने ही कान का निर्माण किया है। हमारी इंद्रियों की रचना पहले ही इंद्रिय ग्रह विषय विद्यमान थे। संभव है कुछ लाख वर्षों में या इससे पूर्व ही बिजली अथवा इस प्रकार की दूसरी वस्तुओं को देखने के लिए हमारे पास दूसरी इंद्रियां उत्पन्न हो जाएं। शांत मन में कोई इच्छा नहीं होती। इच्छाओं की पूर्ति के साधन यदि बाह्य जगत में ना हो तो इच्छाएं उत्पन्न ही नहीं हो सकती। बाह्य जगत की वस्तुएं हमारे शरीर में मानो छेद बनाती हैं और फिर मन अथवा बुद्धि में प्रवेश करने का प्रयत्न करती हैं। इसलिए जब हमारे मन में ऐसा एकांत और शांत जीवन व्यतीत करने की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी जिसमें मानसिक विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान हों तो वह इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। मेरे व्यक्तिगत अनुभव के रूप में आप इसे स्वीकार कर सकते हैं। उस इच्छा के पूर्ण होने में सहस्त्रों जीवन भले ही धारण करने पड़े पर वह इच्छा पूर्ण अवश्य होगी। हाँ, उस इच्छा को छोड़ो नहीं, उसके प्रति सच्चे बने रहो, उसे पूर्ण करने का प्रयत्न दृढ़ता पूर्वक करते रहो।
तुम्हारी इच्छा किसी ऐसी वस्तु के प्रति बलवान नहीं बन सकती जिसका अस्तित्व तुम्हारे लिए बाह्य जगत में पहले से ही ना हो रहा हो। पर हाँ, यह आवश्यक है कि तुम ठीक ठीक यह समझ लो कि भिन्न भिन्न प्रकार की इच्छाओं में अंतर है। गुरु ने जब शिष्य से कहा, वत्स, यदि तुम ईश्वर की इच्छा करो तो वह तुम्हें अवश्य मिल जाएगा, तो शिष्य की समझ में ठीक ठीक नहीं बैठा। एक दिन दोनों नदी स्नान को गए। गुरु ने कहा, नदी में कूद पड़ो। बालक शिष्य ने ऐसा ही किया। शिष्य के पानी में डुबकी लगाते ही गुरु ने झपटकर उसे नीचे धर दबाया। बालक ऊपर आने की कोशिश करने लगा, पर गुरु ने जोर से दबा रखा था, इसलिए ऊपर आना संभव नहीं था। बालक पानी के अंदर छटपटाने लगा, पर गुरुजी कब छोड़ने वाले थे। उन्होंने जब यह जान लिया कि बालक बहुत थक गया था, तो उसे छोड़ दिया और वह ऊपर आ गया। गुरु ने पूछा, मेरे बच्चे, तुम्हें पानी के अंदर कैसा मालूम पड़ता था? बालक ने उत्तर दिया, गुरुजी, मैं सांस लेने के लिए बुरी तरह घबरा रहा था। गुरु ने फिर पूछा, क्या ईश्वर के लिए भी तुम्हारे मन में वैसी ही इच्छा, वैसी ही तड़पन पैदा होती है? उत्तर नकारात्मक ही मिला। गुरु ने कहा, जाओ, वैसी ही प्रबल इच्छा अपने मन में भगवान की प्राप्ति के लिए करो। भगवान अवश्य मिल जाएंगे। जिसके बिना हम जीवित रह ही नहीं सकते, वह हमें प्राप्त होगा ही। यदि हमें उसकी प्राप्ति ना होती तो जीवन असंभव हो जाता। यदि तुम्हें योगी होना है तो अपने को विश्व की सारी चिंताओं से मुक्त कर लो। ऐसी परिस्थिति का निर्माण करो जिसमें तुम अपने को एकांत शांत मनस्थिति में पा सको। वह व्यक्ति जो विलासमय आराम तलब जीवन व्यतीत करता हुआ स्वयं को अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना चाहता है, उसकी दशा ठीक उस मूर्ख की सी है जो नदी को पार करने के लिए किसी मगर को लकड़ी का टुकड़ा समझकर पकड़ लेता है। सर्वप्रथम भगवान के राज्य की खोज करो, सदाचार की प्राप्ति कर लो, फिर अन्य आवश्यक वस्तुएं आपसे आप तुम्हारे पास आ जाएंगी। जो व्यक्ति सच्चाई के साथ किसी वस्तु की परवाह नहीं करता, उसके पास सारी वस्तुएं अपने आप आ जाती हैं। तकदीर मानो नखरा करने वाली उस नायिका के समान है, जो उस व्यक्ति की परवाह भी नहीं करती जो उसे चाहता है, पर दूसरों के पैरों पे पड़कर रहना चाहती है, जो स्वयं उसकी तनिक भी परवाह नहीं करता। लक्ष्मी उसकी चेरी बनकर रहना चाहती है, जो उसकी तनिक भी चिंता नहीं करता। नाम, यश और प्रतिष्ठा भी उसी व्यक्ति पर बरस पड़ते हैं जो उन्हें बोझ समझता है, कष्टदायक समझता है। ये सच बातें उसी को प्राप्त होती हैं जो स्वयं का स्वामी है। दास को कुछ भी नहीं प्राप्त होता। स्वामी वह है जो उनके अभाव में भी मस्ती से रह सकता है। स्वामी वह है जिसके जीवन पर संसार की तुच्छ बातों का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता और वह उनके अभाव में भी प्रसन्नता पूर्वक अपना कार्य करता रहता है। जीवन में आदर्श को अपनाओ, पर वह आदर्श इतना ऊंचा, इतना महान हो कि उसके सामने संसार की दूसरी तमाम चीजें तुच्छ मालूम पड़े। उसे छोड़ मन में और किसी वस्तु के लिए इच्छा ही पैदा ना हो। उस एक लक्ष्य को छोड़ दूसरे किसी भी विषय पर विचार करने के लिए समय ही ना मिल सके। कुछ लोग धनिक बनने की लालसा को पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार अपनी सारी शक्ति, समय, मस्तिष्क और शरीर को लगा देते हैं। देखकर आश्चर्य होता है, उन्हें भोजन जलपान तक के लिए समय नहीं मिलता। प्रातःकाल तड़के वे अपना कार्य साधन के लिए निकल पड़ते हैं, जुट जाते हैं। फिर भी आप जानते हैं, उनमें से लगभग 90% धनी बनने के प्रयत्न में अपनी जीवन क्रिया समाप्त कर लेते हैं और फिर भी सफल नहीं हो पाते। बाकी बचे हुए 10% यदि पैसा पैदा भी कर लेते हैं तो उसका उपभोग नहीं कर पाते। मैं यह नहीं कहता कि संपत्तिवान बनने का प्रयत्न करना बुरा है, यह प्रयत्न भी आश्चर्यजनक है, सुंदर है, आकर्षक है। वह बतलाता है कि जिस श्रद्धा और तन्मयता के साथ धनिक बनने वाला अपने धन को एकत्रित करने में परिश्रम करता है, व्यक्ति विशेष उस तन्मयता, एक निष्ठा और संघर्ष का उपयोग अपने को मुक्त करने के लिए भी कर सकता है। हम जानते हैं कि मरने के साथ ही हमें सारी संपत्ति छोड़ने को बाध्य होना पड़ेगा, फिर भी उसके जोड़ते रहने में हम कितनी शक्ति लगाते हैं। फिर क्या हम मानव उस विशेष वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो कभी धूमिल नहीं होती, यही नहीं हमारे पास सर्वदा के लिए बनी रहती है, धन प्राप्ति के लिए किए गए प्रयत्न की अपेक्षा सहस्त्र गुनी अधिक शक्ति ना लगाएं, क्योंकि यही वह सच्चा मित्र है जो मृत्यु के बाद भी हमारा साथ देता है। हमारे आध्यात्मिक गुण तथा हमारे उत्तम कार्य ही हमारे हैं, हमारा साथ देने वाले हैं। अन्य तमाम वस्तुएं यही इसी शरीर के साथ रह जाने वाली हैं। अपने आदर्श के लिए सच्ची इच्छा हो तो उसे प्राप्त करने के लिए पहली महत्वपूर्ण सीढ़ी है। उस सीढ़ी पर पहुंचने के बाद दूसरी चीजें सरल हो जाती हैं। भारतीय विचारकों ने इसे ही महत्व दिया है, इसलिए भारतवासी सत्य के अन्वेषण के लिए कोई भी कठिन कार्य करने को सर्वदा तैयार रहता है। परंतु यहाँ पश्चिम में सभी चीजें सरल, बहुत ही सरल बना दी गई हैं और इसलिए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने की एकांत निष्ठा प्राप्त करने के मार्ग में कठिनाई का अनुभव होता है। यहाँ जीवन का लक्ष्य सत्य नहीं वरन विकास है, भौतिक वृद्धि है।
संघर्ष एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। यही नहीं, आप मान लें कि संघर्ष इस जीवन का बहुत बड़ा लाभ है। इसी संघर्ष के बीच से ही हम आगे बढ़ते हैं। स्वर्ग तक पहुंचने की यदि कोई सड़क है तो वह नरक के बीच से होकर जाती है। नरक से होकर ही स्वर्ग का मार्ग है। जब आत्मा वातावरण और परिस्थितियों से संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ने में असफल होता है, बार बार असफल होता है और फिर भी निर्भीक होकर आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करता है, तो अंत में वह शक्तिपुंज बनकर सामने आता है और हंस देता है उस आदर्श पर जिसे प्राप्त करने के लिए वह सतत प्रयत्नशील रहा, क्योंकि उसे यह बात मालूम हो जाती है कि वह स्वयं उस आदर्श से कहीं बड़ा और ऊंचा है। मैं स्वयं ही अपना लक्ष्य हूँ। मेरा लक्ष्य और कुछ नहीं है। संसार में और कौन सी वस्तु है जिसकी तुलना उस आत्मा से हो सकती है? सोने से भरा हुआ थैला क्या हमारे जीवन का लक्ष्य बन सकता है? कदापि नहीं। हमारी आत्मा ही सबसे ऊंचा आदर्श है जिसे हमें प्राप्त करना है। अपने स्वयं के स्वरूप का साक्षात्कार कर लेना ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो संपूर्णतया बुरी हो, असत हो। यहाँ भगवान के साथ ही साथ शैतान को भी स्थान है, उसका भी निवास है। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि नरक से होकर ही स्वर्ग का मार्ग है। हमारी असफलताओं, कमजोरियों और त्रुटियों को भी यहाँ स्थान है। आगे बढ़ो। यदि तुम सोचते हो कि तुमने ऐसा कर डाला है जो ठीक नहीं है, फिर भी पीछे की ओर मत मुड़ो, आगे बढ़ते जाओ। यदि तुमने भूलें ना की होती तो क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम वह बन सके होते जो आज तुम बन सके हो? यदि नहीं तो अपनी भूलों को साधुवाद दो, धन्यवाद दो। वे देवदूत के समान थी जिन्हें हमने पहचाना भी नहीं। यातनाएं और आनंद दोनों ही धन्यवाद के पात्र हैं। तुम स्वयं इसकी चिंता मत करो कि तुम्हारे भाग्य में क्या बदा है, तुम्हें क्या मिलने वाला है। अपने आदर्श पर डटे रहो, आगे बढ़ते जाओ। छोटी छोटी भूलों और साधारण बातों पर पीछे मुड़कर मत देखो। हमारे जीवन के इस युद्ध क्षेत्र में भूलों की गर्द तो उठेगी ही, जो इतने नाजुक हैं कि उस उठी हुई गर्द को स्वीकार नहीं कर सकते। उन्हें सैनिकों के बीच से अलग ही हो जाना चाहिए। अतएव इस जीवन के लिए सांसारिक आवश्यक पदार्थों को प्राप्त करने में जिस निश्चय से हम काम लेते हैं, उससे सैकड़ों गुना अधिक शक्तिशाली और दृढ़ निश्चय हमारे मन में उस विशिष्ट संघर्ष के लिए होना चाहिए। यही पहली और महत्वपूर्ण तैयारी है उस दिव्य साधना के लिए। इसके साथ ही चिंतन की आवश्यकता है। यह चिंतन अथवा मनन एक आवश्यक वस्तु है। यही नहीं, यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण और ऊंचा है। आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करने का यह सबसे निकट का साधन है। हमारे दैनिक व्यस्त जीवन के बीच यह एक अमूल्य क्षण है जिसमें हम सांसारिकता से ऊपर उठ जाते हैं। जब आत्मा शुद्ध स्वरूप में मानो स्वयं का चिंतन करती है, यह वह क्षण है जिसमें एक विशिष्ट आत्म आनंद के स्पर्श का अनुभव होता है। शरीर हम लोगों का शत्रु है, पर साथ ही मित्र भी है। तुम में से कितने लोग दुख के दृश्य को सहन कर सकते हैं? कोई चित्रकार दुख या यातना का दृश्य जब अपनी चित्रकारी में दिखाता है तो आप में से कौन उसे सहन नहीं कर लेता? हम जानते हैं कि चित्रपट पर दिखाया गया दुख या शोक का चित्र केवल चित्र मात्र है, असत है, अवास्तविक है। अतएव प्रत्यक्षतः हमसे उसका कोई संबंध नहीं है। वह ना तो हमारा कल्याण कर सकता है और ना उसमें हमारे अकल्याण करने की ही शक्ति है। यही नहीं, कठोरतम दुख के चित्र यदि चित्रपट पर खींच दिए जाएं तो हम उसमें आनंद भी ले सकते हैं। हम कलाकार की सुंदर व्यंजक कला की प्रशंसा करते हैं, उसके मस्तिष्क की असाधारण व्यंजक शक्ति पर आश्चर्य करते हैं, यह जानकर भी कि उसके द्वारा बनाया गया चित्र भयंकरता की कठोरतम अभिव्यक्ति है। यही जीवन का रहस्य है, यही अनासक्ति है। अतएव केवल दर्शक मात्र के रूप में ही रहो। अष्टांग योग की कोई भी शिक्षा उस समय तक किसी काम की नहीं जब तक कि आप उस अवस्था तक ना पहुंच जाएं जहां पहुंचकर आप अपने को दर्शक मात्र मान लें। अत्याचारी के हाथ जब तुम्हारी गर्दन को स्पर्श करने लगे तो तुम्हारे हृदय से यह ध्वनि निकले कि मैं दर्शक हूँ, मैं दर्शक हूँ, मैं आत्मा हूँ और बाह्य जगत की कोई वस्तु मुझे स्पर्श नहीं कर सकती। बुरे विचार जब मन में उठें उस समय भी यही ध्वनि बार बार निकालें कि मैं आत्मा हूँ, मैं दर्शक हूँ, और इसी असाधारण हथौड़े की चोट सभी अशुभ विचारों के सिर पर पड़े और सारी शक्ति लगाकर बोल उठो, मैं आत्मा हूँ, दर्शक हूँ, नित्य शुभ और कल्याण हूँ। दुख देने की बात तो दूर है, बुरे विचार मुझे स्पर्श तक नहीं कर सकते। मैंने सारी बाह्य वस्तुओं से अपना पिंड छुड़ा लिया है, मैं केवल दर्शक मात्र रह गया हूँ। यह सारी सृष्टि मेरा एक अजायब घर है और मैं स्वयं इसी अजायब घर की चित्रशाला में हूँ। इस अजायब घर के चित्र एक के बाद एक मेरे सामने आते जाते हैं और मैं उन्हें देखता जाता हूँ। वे शुभ हों या अशुभ, सभी सुंदर हैं। सभी में चित्रकार की तुलिका की आश्चर्यजनक प्रतिमा का आभास है और सभी एक समान हैं।
ये सब उस महान चित्रकार परमात्मा की तूलिका से अंकित अद्भुत अनंत चित्र हैं। वास्तविकता तो यह है कि संकल्प अथवा इच्छा भी कुछ नहीं है, केवल वह परमात्मा ही है और कहीं कुछ नहीं। वह परमात्मा, वह चित्त शक्ति, वह जनमनता लीला कर रही है। उसके खेल के हम खिलौने हैं, उसके खेल में हम सहायक हैं। कभी वह भिखारी के रूप में किसी को सामने रखती है तो दूसरे ही क्षण उसे राजा बनाकर सामने लाती है। कभी धर्मात्मा का स्वांग सामने आता है तो कभी शैतान की करामात का दृश्य दिखाई पड़ने लगता है। उस चित्त शक्ति जगन्माता के नाटक में उसकी सहायता के लिए हम भिन्न भिन्न रूप मात्र धारण कर रहे हैं। शिशु यदि खेल रहा है तो माँ के बुलाने पर भी वह खेल छोड़कर नहीं आता, परंतु जब खेल समाप्त हो जाता है तो वह अपनी माँ के पास दौड़ जाता है और फिर ना कभी नहीं करता। इसी प्रकार हमारे जीवन में एक क्षण आता है जब हम समझते हैं कि हमारा खेल समाप्त हो गया और फिर हम दौड़कर माँ के पास जाना चाहते हैं। उस समय यहाँ पर किए गए सारे परिश्रम का कुछ भी मूल्य नहीं रह जाता। पुरुष, स्त्री, बालक, मृत्यु, नाम और प्रतिष्ठा और सम्मान, दंड और सफलता आदि कुछ भी नहीं रह जाते। सतत संगीत की अनंत झंकार सुनाई पड़ती है। हम जान भी नहीं पाते कि इसका उद्देश्य क्या है अथवा यह जा भी कहाँ रही है। हम तो केवल इतना ही कह सकते हैं कि हमारा खेल समाप्त हो गया। लक्ष्य और उसकी प्राप्ति के मार्ग। मानव जाति के लिए यह सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात होगी यदि विश्व में एक ही धर्म हो, पूजन की एक ही विधि हो और नीति का एक ही धरातल हो। सभी धार्मिक और आध्यात्मिक प्रगतियों के लिए यह बहुत बड़ा घातक होगा। अतएव हमारे ऊंचे से ऊंचे सत्य के आदर्श से सहमत होने के लिए दूसरे लोगों को प्रलोभित करने के प्रयत्न की अपेक्षा असल में हमें उन सभी रुकावटों को दूर कर देने का प्रयास करना चाहिए जो उन लोगों के लिए अपने ही अत्युच्च आदर्श के अनुसार अग्रसर होने में बाधक होती हैं, और इस प्रकार एक में विश्व धर्म की स्थापना के लिए किए गए अनेक प्रयत्नों को व्यर्थ कर देना चाहिए। संपूर्ण मानव जाति तथा सभी धर्मों का अंतिम लक्ष्य बस एक है और वह है परमात्मा के साथ फिर एक हो जाना, अर्थात उस ईश्वर तत्व की प्राप्ति कर लेना जो कि प्रत्येक व्यक्ति का प्रकट स्वरूप है। परंतु लक्ष्य के एक होने पर भी उसकी प्राप्ति के मार्ग व्यक्ति की भिन्न भिन्न प्रगति के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। लक्ष्य और उसकी प्राप्ति के मार्ग को योग कहते हैं। यह शब्द संस्कृत के उसी धातु से निकला है जिससे अंग्रेजी का योग YOKE शब्द, जिसका तात्पर्य मिलाना होता है। आत्मा का परमात्मा से अथवा जीव का ब्रह्म से मेल। इस सम्मिलन की क्रिया को संपन्न करने वाले कई प्रकार के योग अथवा मार्ग हैं, पर उनमें से मुख्य हैं कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग तथा ज्ञान योग। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रकृति के अनुसार विकसित होना चाहिए। जिस प्रकार प्रत्येक विज्ञान का अपना अलग अलग तरीका होता है, उसी प्रकार धर्म का भी है। धर्म के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनाए गए मार्ग को हम लोग योग कहते हैं, और जिन जिन भिन्न योगों की हम शिक्षा देते हैं वे व्यक्ति की भिन्न भिन्न प्रकृति से मेल खाते हैं। हम उन्हें निम्नलिखित प्रकार से 4 भागों में रखते हैं। पहला, कर्म योग, अपने कर्म और कर्तव्य की पूर्ति के द्वारा अपने स्वयं के ईश्वर तत्व की प्राप्ति का मार्ग। दूसरा, भक्ति योग, सगुण ब्रह्म के प्रति निष्ठा एवं प्रेम द्वारा ईश्वर तत्व की प्राप्ति का मार्ग। तीसरा, राजयोग, मन पर आधिपत्य जमाकर ईश्वर तत्व की प्राप्ति का मार्ग। चौथा, ज्ञान योग, ज्ञान द्वारा मनुष्य के स्वयं के ईश्वर तत्व की प्राप्ति का मार्ग। ये सभी राजमार्ग उसी एक केंद्र में परमात्मा में ले जाने वाले हैं। वास्तव में भिन्न भिन्न धर्मों के भिन्न भिन्न विश्वास लाभप्रद ही हैं, क्योंकि सभी धर्म जो व्यक्ति को आध्यात्मिक अथवा धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए उत्साहित करते हैं अच्छे होते हैं। मतांतरों और संप्रदायों की संख्या जितनी ही अधिक होगी उतने ही अधिक सुयोग हमें अपने अंतर में स्थित परमात्मा के साथ युक्त